उत्तराखंड सरकार द्वारा लिए गए एक बड़े कदम की। दरअसल सरकार ने प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश में मेगा इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट नीति 2025 लागू हो गई है। इसके दौरान पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जैसी पहाड़ी जिलों में इंडस्ट्री लगाने पर अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। यानी अब जो भी इन्वेस्टर पहाड़ में बड़ा उद्योग लगाएगा उसे 4 से 40 करोड़ तक की एक्स्ट्रा सब्सिडी मिल सकती है। ये सब्सिडी निवेश की रकम और उद्योग की कैटेगरी के हिसाब से तय की जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे रोजगार बढ़ेगा और पलायन रुकेगा। साथ ही पहाड़ों में आर्थिक हलचल भी तेज होगी। पहले से लागू नीति को बदलकर अब ये नीति लाई गई है ताकि बड़े निवेशकों को राज्य की तरफ आकर्षित किया जा सके। ये फैसला राज्य के विकास को एक नई रफ्तार देने वाला है। तो उत्तराखंड सरकार की तरफ से बड़ी और अहम निर्णयों की कड़ी में एक और अहम निर्णय लिया गया है। पहाड़ों पर अब इंडस्ट्री लगाने वालों के लिए सरकार ने एक बड़ी पहल की है। 4 से 40 करोड़ तक की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है सरकार की तरफ से। खास तौर पर जो बड़े उद्योग यहां पर लगाना चाहते हैं, यहां की परिस्थिति में ढलने के लिए, यहां पर रोजगार सृजन के लिए और खास तौर से विकास के पहिए को रफ्तार देने के लिए सरकार की तरफ से बड़ी और अहम कदम उठाते हुए प्रदेश में मेगा इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट नीति 2025 लागू कर दी गई है, जिसके अंतर्गत जो पहाड़ी इलाके हैं उसमें चाहे चमोली हो, उत्तरकाशी हो, चंपावत हो, रुद्रप्रयाग हो, बागेश्वर जैसे जो पहाड़ी जिले हैं, खास तौर पर वहां पर जो लोग इंडस्ट्री लगाएंगे उन्हें अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। यानी जो भी इन्वेस्टर अगर बड़ा उद्योग इन पहाड़ी इलाकों में लगाता है तो उसे 4 से 40 करोड़ तक की एक्स्ट्रा सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाएगी। ये सब्सिडी डिपेंड करती है कि इन्वेस्टमेंट की रकम क्या है, उद्योग की कैटेगरी क्या है। कैटेगरी और इन्वेस्टमेंट के आधार पर ही सब्सिडी का निर्धारण होगा। सरकार ये कह रही है कि ऐसा करने पर पहाड़ी इलाकों में जहां से सबसे ज्यादा पलायन होता है वहां पर पलायन रुकेगा, क्योंकि ऐसा होने से रोजगार के अवसर ज्यादा बढ़ेंगे। पहाड़ों की आर्थिक जो स्थिति है उस पर भी तेजी के साथ प्रभाव पड़ेगा। पहले से जो नीति लागू है उसे बदलकर अब इस नई नीति को लागू किया गया है ताकि जो बड़े निवेशक हैं वो राज्य की तरफ ज्यादा आकर्षित हो सकें। ये फैसला राज्य के विकास को एक नई रफ्तार देने वाला है। तो एक के बाद एक अगर आप देखें तो धाकड़ धामी क्यों कहे जाते हैं, एक के बाद एक नीतियों में बदलाव और ये नीतियां सही नियत के साथ ली जा रही हैं। नियति उत्तराखंड की तय करने के लिए सकारात्मक नियति हो, सकारात्मक विकास हो, रोजगार सृजन हो और पहाड़ और मैदान दोनों ही इलाकों में रहने वाले राज्यवासियों का जो विकास है वो समेकित रूप से हो सके, इसे लेकर उत्तराखंड सरकार की तरफ से, धामी सरकार की तरफ से ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।